जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है। आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान भूगोल के प्रश्नों से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने 10 राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज अपने 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अपना पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, आहड़ जिस जिले में स्थित है वह है। 4 ऑप्शन है, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर। तो अपना जो आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर जिले के अंदर आहड़ एक प्राचीन सभ्यता है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी प्रकार आहड़ की सभ्यता है वो उदयपुर जिले के अंदर है। दूसरा प्रश्न, स्वर्णगिरी जिस क्षेत्र का पुराना नाम है वह है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नागौर, सांभर, जालोर, गंगानगर। गंगानगर का प्राचीन नाम रामपुर था। नागौर को अही छतरपुर या अहिरवाट के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है वो है जालोर से, यानी कि जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है या प्राचीन काल में इसको इस नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्न में से जो नदी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की है वह है। यानी 4 नदियों के नाम है, बनास, बाणगंगा, पार्वती और माही। इन चारों में से कौन सी है नदी जो कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? तो बनास, बाणगंगा और पार्वती की बात करें तो ये तीनों ही चंबल नदी की सहायक है और चंबल है वो यमुना की सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है और गंगा है वो अपने को पता है बंगाल की खाड़ी में जाती है और माही नदी है वो अरब सागर में जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है और खंबात की खाड़ी है वो अरब सागर के अंदर है। तो इसका सही उत्तर है वो है द माही नदी। और माही नदी की खास बात यह भी है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वैसे अगर सीधा प्रश्न आए कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सांबर झील है, लेकिन सांबर झील क्या है? खारे पानी की है। तो मीठे पानी की अगर बात करें तो यह है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर जिले के अंदर है और जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गिलूंड सभ्यता कहां स्थित है? गिलूंड सभ्यता की बात करें जिस प्रकार आहड़ की हमने बात की थी तो यह भी उदयपुर के अंदर है। गिलूंड सभ्यता उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है उदयपुर, गंगानगर, बाड़मेर, सीकर। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर सही स्थिति की बात करें तो चारों ही ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। लेकिन इसमें ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं है तो इसका सही उत्तर आएगा गंगानगर, क्योंकि जिस टाइम में इसकी खोज हुई थी तो हनुमानगढ़ और गंगानगर एक ही जिला था, यानी कि गंगानगर जिला था, इसलिए इसका सही ऑप्शन गंगानगर है। लेकिन अगर गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़ भी ऑप्शन में हो तो सही उत्तर हनुमानगढ़ आएगा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसे कहा जाता था? यह कुरुक्षेत्र नहीं है, सही है कि कुरुक्षेत्र किसे कहा जाता था, यानी कुरु नाम है प्राचीन काल में कौन से जिले का था? तो इसका सही उत्तर है वो है अलवर। यानी अलवर को प्राचीन काल में या कहें जनपद
के नाम से, या फिर पांडवों के समय की बात करें तो उस टाइम में अलवर को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। तो प्राचीन काल में जयपुर और टोंक वाले इलाके को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के समय राजस्थान का क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन है राजपूताना, मेरवाड़ा, रायथान, राजस्थान। तो अंग्रेजों के समय राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो किया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं। इसमें ऑप्शन है वो 290, 292, 295 और 300। तो सही उत्तर है 295। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा और पिरेनीज रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह चीन के साथ लगती है, रेडक्लिफ पाकिस्तान के साथ लगती है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन राजस्थान की सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इसका सही उत्तर आएगा रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 450, 550, 650, 750। तो इसका सही उत्तर है वो है 550। अरावली की कुल लंबाई 695 किलोमीटर है, जिसमें से अरावली का अधिकांश भाग राजस्थान में आता है। तो 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान के अंदर है। 9.1% एरिया है वो राजस्थान का अरावली ने घेरे हुए है। यह उत्तर में झुंझुनू से दक्षिण में उदयपुर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी अरावली के किस खंड में मिलती है। ऑप्शन में उत्तरी खंड, मध्यवर्ती खंड, दक्षिणी खंड, किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है दक्षिणी खंड। दक्षिणी भाग के अंदर अरावली की ऊंचाई ज्यादा है, मध्य में उससे कम है और उत्तर में सबसे कम है। अगला प्रश्न, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसमें ऑप्शन है बेराट से, खमनोर की पहाड़ियों से, जान्ना पाव से, नाग पहाड़ से। तो इसका सही उत्तर है वो है खमनोर पहाड़ियों से। यानी बनास नदी है वो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह राजसमंद जिले के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये थे आज के अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, पटवार और अन्य भर्तियों से संबंधित है। अगली बार नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।